नमस्कार साथियों, मैं के शर्मा searchbhopal.com से। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें केजरीवाल जी और एलजी साहब से यमुना के जल के संबंध में प्रबंधन के लिए कुछ मैंने बातें निवेदन किया था। साथ साथ में हमारे देश के सभी मुख्यमंत्रियों से भी निवेदन किया था कि वे अपने यहाँ बहने वाली नदियों का जल प्रबंधन अपने हाथ में लें और इसे इस प्रकार से करें कि जिसमें सारी बरसात के पानी उन नदियों से यथा समय बिना बाढ़ के निकल सके। इसमें किसी प्रकार की किसी पार्टी की बात नहीं, कोई राजनीति की बात नहीं। ये जब हम बाढ़ का दृश्य देखते हैं तो हमारा हृदय द्रवित हो जाता है, हमारा मन जो है ना अप्रसन्न हो जाता है। तो साथियों, ये एक ऐसी भयावह स्थिति है कि जिसमें किसी प्रकार का पार्टी लाइन या कुछ भी ऐसी चीज नहीं देखी जानी चाहिए। ये आम जनता का सवाल है, लेकिन जब ये आम जनता का जो सवाल होता है ना, वो हमेशा राजनीति की भेंट चढ़ता है। मैं समझता हूं कि ऐसी बातों को हम सब लोगों को अपने अपने स्तर पर उठाना चाहिए। होता यह है कि हम ये देखते हैं कि किस पार्टी का नुकसान हो रहा है, उस पार्टी के यदि हम बंदे हैं तो हमें ये बात आगे नहीं बढ़ाना है। किसी पार्टी का फायदा हो रहा है तो हमें उस बात को आगे बढ़ाना है, यदि हम उसके समर्थक हैं तो। ऐसा नहीं है। मैं ये कहता हूं कि यदि सभी देश की सभी नदियों का गहरीकरण कर दिया जाएगा तो उसमें हमारे देश का ही फायदा होगा। प्रत्येक राज्य सरकार उस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेगी तो उनकी जनता का उनके ऊपर भरोसा बढ़ेगा। वो अपने अपने जल प्रबंधन में यदि मान लीजिए वो अच्छा कार्य करते हैं तो उनके प्रदेशों की जनता उनको चाहेगी, उनको पसंद करेगी। क्योंकि इतने साल हो गए, आजादी के 75 साल हो गए, और ये बाढ़ की समस्या कोई 75 साल की नहीं है, हजारों साल की समस्या है। ऐसी समस्याओं का स्थायी इलाज निकाला जाना चाहिए और स्थायी इलाज यही है कि नदियों का गहरीकरण किया जाए। जितना नदियों का गहरीकरण अधिक से अधिक होगा, उनमें से गाद निकाली जाएगी, मिट्टी निकाली जाएगी, रेत उसमें से निकाली जाएगी। ये सब अपने अपने स्थानों पर दूसरे दूसरे जगहों पर काम में आएगी। तो उसके बाद में नदियां एकदम गहरी हो जाएंगी, उनमें से पानी आराम से आसानी से निकल सकेगा। यही मेरा उद्देश्य था। अब इसमें भी कुछ लोगों ने सवाल किया, कुछ मेरे पास बातें आई। उन्होंने कहा कि साहब, आपने तो एक नई खर्चा बता दिया, हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहा है महाराज, हजारों करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है, नतीजा सिफर है। क्योंकि एक दूसरी पार्टी, एक दूसरी विचारधारा के कारण से लोग मीटिंग में नहीं बैठते हैं, मीटिंग आयोजित नहीं की जाती हैं। जब मीटिंग ही आयोजित नहीं की जाएगी किसी प्रदेश में, जैसे उदाहरण है सामने दिल्ली का, मीटिंग ही आयोजित नहीं की जाती है, तो बाकी कोई बातें इसके बारे में सोचना बेकार है। लेकिन यहाँ इस बात की है कि इसमें ये जो प्रोजेक्ट है उसको यदि ध्यान से देखा जाए तो उसमें पैसा खर्च होना नहीं है, राज्य सरकारों को उसमें पैसा आना है, इनकम है। अब आप कहेंगे कि साहब इनकम कहाँ से होगी? देखिए, नदियों को जब हम गहरीकरण करेंगे तो उसमें हमें कुछ चीजें प्राप्त होंगी। 4 तरह की चीजें प्राप्त होंगी। या तो हमको पत्थर मिल सकते हैं, पत्थरों को बाहर निकाला जाए, उसको तोड़ तोड़ करके उसमें से गिट्टी प्राप्त होगी, गिट्टी बेची जाएगी, उसकी रॉयल्टी मिलेगी, कॉन्ट्रैक्टर्स लोग उसको बहुत आसानी से क्रय कर लेंगे, या मतलब पत्थर का और जो उपयोग हो सकता है, बड़े बड़े पत्थरों का वो उपयोग किया जाएगा। दूसरी बात, गाद निकलेगी, उस गाद से कहीं ना कहीं आगे चल के खाद बनाया जा सकता है। मिट्टी निकलेगी, मिट्टी उपजाऊ होती है, खेतों के काम में आती है, खलिहानों के काम उसके काम में आती है, बगीचों के काम में आएगी। और वो ऐसे नहीं जाएगी, वो पैसों में जाएगी। जनता उन्हें जब उनके पास आएगी तो जनता उसे खरीदेगी, उससे राशि प्राप्त होगी राज्य सरकारों को। साथ में रेत निकाली जाएगी, रेत से रॉयल्टी मिलेगी। यानी इतना पैसा आने वाला है कि आज जो अभी राज्य सरकारों को रॉयल्टी के रूप में पैसा आता है, उससे कम से कम 5 गुना, और मेरा अनुमान है कि कम से कम 10 गुना
पैसा राज्य सरकारों के पास इससे आ सकता है। केंद्र सरकार एक प्रकार से इस प्रोजेक्ट को राज्य सरकारों के भरोसे भी आरंभ करवा सकती है। इसलिए मैंने ये निवेदन किया था। तो वो बात को मैं फिर से इसको उठाना चाहता हूं कि ये बात कहीं राजनीति की भेंट न चढ़ जाए। परम आदरणीय योगी जी मेरी आवाज को सुने, मेरी बात उन तक पहुंचे। मैं एक साधारण मनुष्य हूं, साधारण नागरिक हूं, मेरी आवाज उन तक पहुंचे कि गंगा नदी में, यमुना नदी में हर साल बाढ़ आती है और उस बाढ़ के कारण हजारों लोग प्रभावित होते हैं, घर बह जाते हैं, नदियां अपना तटबंध तोड़ करके गांवों के अंदर प्रवेश करती हैं और कितनी भी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बिहार की बात करें, बिहार में तो बाढ़ एक जिले का ही नाम है, कोई कहने की बात ही नहीं है, सब जानते हैं। इतनी तबाही होती है कि गांव के गांव डूब जाते हैं, नया नया कितना होता है। उससे आगे चले तो बंगाल में ममता बनर्जी का तो कहना क्या है, वो तो अपने आप में एक सुपर सीएम है। लेकिन यदि वो मेरा वीडियो देखें और इस पर विचार करें तो ये उनके प्रदेश के लिए भी बहुत अच्छा, मतलब एक वो हो सकता है कि उनके प्रदेश की जनता भी हाहाकार जो कर रही है बरसात के दिनों में, वो चैन की सांस लेगी। महाराष्ट्र में कितनी बाढ़ आई हुई है, गुजरात में देखें आप कितना अभी नवसारी और जूनागढ़ में बाढ़ आई हुई है, महाराष्ट्र में रायगढ़ में लोग दब गए हैं, इतनी बाढ़ आई है कि कीचड़ में दब गए हैं पूरे घर के घर और लोग मर गए। कर्नाटक में बाढ़ आती है, आंध्र में बाढ़ आती है, तेलंगाना का हाल बुरे रहते हैं, तमिलनाडु, केरला, कोई प्रदेश ऐसा नहीं छूटा है। हिमाचल की तो स्थिति खराब है, पंजाब और जम्मू कश्मीर में, मतलब पूरा देश, पूर्वोत्तर की तो कहना ही क्या, ब्रह्मपुत्र नदी तो पूरा बहा डालती है। और ये इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बात को ध्यान से और सीरियसली इसको विचार किया जाए और प्रत्येक जो बड़ी नदियां हैं उनमें गहरीकरण का जो है कार्य आरंभ किया जाए। मध्य प्रदेश में तो कई स्थानों पर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने नदियों के गहरीकरण पर विचार किया है और कई नदियां उनकी गहरीकरण हुई हैं और उसके कारण से उसका असर बाद में देखने को भी मिला है। इसके साथ में नदियों का गहरीकरण होगा और लेकर के जो है ये समस्याओं का समाधान होगा। तो आप सोचेंगे कि एक साल में अपन ने नदियों का गहरीकरण किया और समाधान हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। एक साल में हम इतना गहरीकरण नहीं कर पाएंगे। 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद में जाकर के आपको ये नतीजा मिलेगा कि हमारे जो नदियां हैं उनमें से आसानी से पानी बह करके चला जा रहा है और यही हमारे देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि बरसात के दिनों में हमारी नदियां नुकसान न पहुंचाए और किसी भी प्रकार से हमारे नागरिकों की जनधन की हानि ना हो, क्योंकि नागरिकों की जनधन की हानि हमारे प्रदेशों की हानि होती है, हमारे देश की हानि होती है। माननीय मोदी जी कृपया इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और इस पर कार्यवाही तत्काल आरंभ करें। जिन्हें ये प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को ये अच्छा लगेगा वो आरंभ करेंगे, जिनकी समझ में नहीं आएगा वो बाद में आरंभ करेंगे। एक न एक दिन इस गहरीकरण के प्रोजेक्ट को सारे देश में लागू करना पड़ेगा। इसी आशा के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, क्योंकि बात यही आई थी कि इस प्रोजेक्ट के लिए अलग से पैसा कहां से चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं चाहिए, बल्कि राज्य सरकारों को इससे इतनी रॉयल्टी आएगी, कम से कम 5 गुनी रॉयल्टी आएगी कि आपकी ये प्रोजेक्ट निःशुल्क पड़ जाएगा, फ्री में पड़ जाएगा और इनकम का एक साधन बन जाएगा। जो रेतों का जो उत्खनन होगा उससे रॉयल्टी प्राप्त होगी, उससे और अपने दूसरे कार्यों में उपयोग में लिया जाएगा। तो कृपया इस हमारे वीडियो को आगे बढ़ाएं, अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी करें और इसे शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथी।